अर्जेंटीना में एस जयशंकर ने खेला इतना बड़ा खेल, अटल मोदी से भी तेज निकले। तेजस ने निकाला अमेरिका, चीन, फ्रांस का तेल, अब हथियार किंग होगा भारत। 100 देशों तक तेजस पहुंचाएगा भारत। जयशंकर ने संभाली मार्केटिंग की कमान। टीवी पर हमारे कलाकार जुबा केसरी बोलने में मस्त हैं, लेकिन एस जयशंकर ने बनाया ऐसा सुपर मार्केटिंग प्लान कि दुनिया को हथियार सप्लाई करने वाले देशों की धड़कनें रुक गई हैं। मोदी ने जिस मकसद से एक आईएफएस अधिकारी को विदेश मंत्री बनाया था, वो कामयाब हो रहा है। ऐसा विदेश मंत्री पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। न वो नेता है, न वो भाषण देता है, लेकिन नब्ज ऐसे दबाता है कि सामने बैठने वाला देश भारत की शरण में आ जाता है। कुछ दिनों पहले पाकिस्तान में जयशंकर का वीडियो पूरे देश को दिखाया गया। अब उनकी ताकत पूरी दुनिया देखने वाली है। सवाल उठता है, आखिर अब अर्जेंटीना में जयशंकर ने ऐसा क्या कर दिया कि वो भारत पर मर मिटने को तैयार हो गया है। 2 दिन पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज की बैठक हो रही थी। उस वक्त एक ऐसी डील हुई जो आमतौर पर विदेश मंत्री नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान होती है। यानी जो काम पीएम मोदी करते हैं, बिल्कुल वही काम एस जयशंकर ने कर दिखाया है। पहले एस जयशंकर ने अमेरिका पर पॉलिटिकल प्रेशर बनाया। भारत ने एक नई पॉलिसी बनाई, गिव एंड टेक, यानी आपसे हथियार लेते हैं तो आप बेचेंगे भी और आपको लेना होगा। भारत से तेजस खरीदने वाले देशों की संख्या अभी दर्जनों में है, लेकिन ये संख्या आने वाले सालों में 50 देशों तक पहुंच सकती है, जिसकी मार्केटिंग एस जयशंकर हर देश में करते हैं। दुश्मन देश के अलावा भारत से तेजस खरीदने वालों में फ्रांस का भी चौंकाने वाला नाम हो सकता है। मित्र देश होने के कारण फ्रांस की तरफ से ऐसा कदम उठाया जा सकता है। अर्जेंटीना में बैठकर भी जयशंकर ने कुछ ऐसा ही किया। आज तेजस की जितनी डिमांड है, उसके पीछे वैज्ञानिकों के दिमाग के साथ मोदी सरकार की मार्केटिंग पॉलिसी की तारीफ करनी चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुद हर मौके पर साबित किया है। 3 साल से विदेश मंत्री बने एस जयशंकर ने भारत की कहानी बदलने में पीएम मोदी का भरपूर साथ दिया। पहले टीवी पर विदेश मंत्री को सिर्फ बयान देते सुना गया, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। तेजस बनाने वाले उस गाँव के एक लड़के को भी जान लीजिए जिसका आइडिया था तेजस। ये है डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा, जिनका आइडिया था तेजस। दुर्भाग्य है, न तो ऐसे लोगों को भारत रत्न मिलता है और न ही इनका इतिहास आपको पढ़ाया जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम के साथ मिलकर तेजस लड़ाकू विमान बनाया, जो आज पूरी दुनिया भारत से मांग रही है। लेकिन भारत के उस लाल को हमें भूलना नहीं चाहिए। साल 2005 में रिटायर हुए तो दरभंगा अपने गांव चले गए और वहीं भगवान को प्यारे हो गए। लेकिन बिहार के एक लड़के का आइडिया आज दुनिया को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है। दरअसल ये वो फाइटर प्लेन है जिसका वजन सिर्फ 6500 किलो है। इतने कम वजन का फाइटर प्लेन कोई भी देश आसानी से नहीं बना सकता। दूसरी सबसे बड़ी खासियत इसमें लगा है इजराइल का रडार। EL/M2052 रडार लगा है, जो एक साथ दुश्मन के 10 टारगेट को ट्रैक कर निशाना बना सकता है। तीसरी सबसे बड़ी बात, इसे उड़ाने यानी टेक ऑफ करने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत नहीं पड़ती। यह सिर्फ 460 मीटर रनवे से ही उड़ान भर सकता है। यानी अगर एक बड़ा बंगला होगा 500 मीटर का भी, तो ये वहां से भी उड़ान भर सकता है। ऐसा फाइटर प्लेन दुनिया में भारत के अलावा किसी के भी पास नहीं है। अब आप ये वीडियो देखिए। यह है पाकिस्तान का वीडियो, जब इमरान खान जयशंकर का वीडियो प्ले कर सुना रहे थे कि विदेश मंत्री कैसा होना चाहिए। अब मैं आपको दो मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स दिखाना चाहता हूं। पहले हिंदुस्तान का फॉरेन मिनिस्टर, उसको हुक्म दिया, उसको कहा कि जनाब आप रूस से तेल ना खरीदें। अब ये गौर से सुने, हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है। हमारा कोई अमेरिका के साथ अलायंस नहीं है। हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है। और उनको जब अमेरिका ने कहा कि आप रूस से तेल ना खरीदें, तो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा, ये देखें। By purchasing oil for national interest, India is being asked, are you funding this war? Tell me if buying Russian gas is not funding the war? I mean, why is it's only Indian money and oil coming to India which funds, but it's not gas coming to Europe which funds? I mean, look, somewhere, I mean, let's be a little even-handed out here. If countries in Europe and the West and the United States are so concerned, why don't they allow Iranian oil to come into the market? Why don't they allow Venezuelan oil to come into the market? I mean, they've squeezed every other source of oil we have, and then say, okay, guys, you must not go into the market and get the best deal for your people. सुना,
मैं जिनको समझ नहीं आए मैं समझाऊं। ये फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि रूस से तेल ना खरीदो। उसने आगे से कहा तुम कौन होते हो मैं कहने वाले, यूरोप खरीद रहे तेल उनसे, हमारे लोगों की जरूरत है हम खरीदेंगे। ये होता है आजाद मुल्क। भारत दुनिया का विश्वगुरु तभी बनेगा जब ईमानदार और देशभक्त एस जयशंकर की तरह लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत।